हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल प्रयास ऑनलाइन स्टडी सेंटर पे। आज हम आप लोगों के बीच घनाभ का अर्थात क्यूबॉइड का दूसरा क्लास लेकर आए हुए हैं और ये हमारा वॉल्यूम का तीसरा क्लास है। वॉल्यूम के पहले क्लास में जहां हमने घन के बारे में देखा था और दूसरे क्लास में हमने घनाभ के बारे में देखा और घनाभ का नेक्स्ट सेक्शन जो बचा हुआ पार्ट्स है आज उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आप घनाभ के बारे में जान रहे हैं। घनाभ कहते किसे हैं? तो घनाभ हम क्या कहते हैं? 6 आयताकार फलकों से मिले हुए क्षेत्र को, 6 आयताकार फलकों से घिरे हुए क्षेत्र को कह सकते हैं। 6 आयताकार फलकों से घिरे हुए क्षेत्र को घनाभ कहते हैं। और घनाभ का आपका जो फॉर्मूला है, किस तरह फॉर्मूला क्रिएट किया जाता है, आयतन कैसे होता है या पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं या उसके विकर्ण की लंबाई, इसके बारे में आपने पहले क्लास में देखा था। तो आज के क्लास में हम उससे आगे बढ़ते हैं और सवाल को हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए, आज के क्लास का हमारा पहला सवाल है कि एक घनाभ का लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई, एक घनाभ का लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। एक घनाभ का लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। तो बताएं कि इस घनाभ का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो बताएं कि इस घनाभ का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, इस टाइप के सवाल जो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट वाले मैंने पिछले क्लास में कंप्लीट किया है। तो अगर आपने अभी तक सवाल लिखा होगा तो उम्मीद है कि आप इस सवाल का आंसर सेल्फ से दे सकते हैं। अब इससे थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। पहले मैंने बेसिक क्वेश्चन लिया है और इसे हम देख लेते हैं। तो सवाल एकदम सिंपल सा था कि एक घनाभ का, एक घनाभ है, घनाभ का अगर चाहे तो एक फिगर ड्रॉ कर लीजिए। चलिए, एकदम सिंपली एक फिगर बन गया और इस घनाभ की जो लंबाई दी हुई है वह 12 सेंटीमीटर है, चौड़ाई जो है 8 सेंटीमीटर के बराबर है तथा इसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर के बराबर है। और हमें सवाल क्या पूछा गया है कि बताएं कि इस घनाभ का आयतन, वॉल्यूम तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का मान क्या होगा। इसका संपूर्ण पूरे सरफेस का जो एरिया है वह किसके बराबर होगा। तो चलिए देखते हैं सवाल को और सॉल्व करते हैं। घनाभ का आयतन बराबर आप क्या जानते हैं? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, एल बी एच। एल का वैल्यू आपको 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बी का वैल्यू 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और एच का वैल्यू 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बस तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 गुने 8, देखिए स्टेप बाय स्टेप, या 8 गुने 6, जैसे आपको आसान लगे स्टेप बाय स्टेप गुना करिए। 12 गुना 8, 12 गुना 8 कितना होता है? 96, मल्टीप्लाई क्या 6। एकदम सिंपली वे में छोटा छोटा ये सब सवाल को करने के लिए किसी शॉर्ट मेथड की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट एलबीएच के फॉर्मूला पे डालिए और ऐसे सवाल को सॉल्व कर दीजिए। 6 गुने 6 36, 9 गुने 6 54 और 54 3 57, 576 सेंटीमीटर क्यूब या 576 घन सेंटीमीटर। और इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पे आए तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। चलिए, अब ये देखिए 2 इंटू एल बी, 2, एल का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है? 12 गुने क्या 8 प्लस 2 इंटू एल बी हो गया बी एच, बी का मान 8 और एच का मान 6 और प्लस एल एच 12 गुना क्या 6, 12 गुने 8 96, 8 गुने 6 48 और 12 गुना 6 72। चलिए सॉल्व कर लीजिए। तीनों को आपस में जोड़ना है। 2 गुना 2 8 10, 6 16 का 6, केड़ी मेरे हैंड में रह गया 1, 7 1 8, 8 4 12 और 12 प्लस 9, 12 9 का योग कितना हो जाता है? 21। 12 और 9 का योग कितना? 21। एक बार फिर से जोड़ कर लेते हैं। 2 8 10, 6 16 का 6, केडी रह गया 1, इसके बाद 7 4 11 11, 9 20 1 21 और दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए बराबर 432 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये जो घनाभ है इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 216
गुने 2 अर्थात 432 वर्ग सेंटीमीटर होगा तथा आयतन 576 सेंटीमीटर क्यू के बराबर होगा। चलिए अब इससे हम आगे बढ़ते, ये तो बेसिक सवाल था, हम जिस सवाल की ओर आ रहे थे, जो बताना चाह रहे थे, हम उसकी तरफ अब बढ़ते हैं। तो आज के क्लास का पहला सवाल है हमारा, एक तरह से कह सकते हैं, ये तो बेसिक सवाल था, अगर नंबर लेके चलते हैं तो दूसरा सवाल कह सकते हैं, लेकिन हमारा क्या है कि मेन कॉन्सेप्ट पे जिस पे आ रहे थे, जो सवाल हमें बताना था उस टाइप पे। देखिए क्या कह रहा है सवाल कि एक 48 मीटर लंबी, एक 48 मीटर लंबी, 31.5 मीटर चौड़ी, एक 48 मीटर लंबी, 31.5 मीटर चौड़ी, एक निम्न भूमि की ऊंचाई। देखिए एक क्या करे, निम्न भूमि है, वो निम्न भूमि का मतलब क्या, गहरा क्षेत्र। निम्न भूमि का अर्थ क्या होता है, एक गहरा क्षेत्र। जैसे मैदान में कोई इलाका देखते होंगे जहां पानी जम जाता है, उसे निम्न भूमि अर्थात गहरी भूमि कहते हैं। तो क्या कह रहा है सवाल का, 48 मीटर लंबी, ये जो निम्न भूमि है वह 48 मीटर लंबी है और इसकी चौड़ाई 31.5 मीटर है, 31.5 मीटर के बराबर है। सवाल देखिए पुनः हम दोहरा रहे हैं, सवाल क्या कर रहा है, 48 मीटर लंबी, 31.5 मीटर चौड़ी, एक निम्न भूमि की ऊंचाई 6.5 डेसीमीटर बढ़ाने के लिए इसकी ऊंचाई 6.5 डेसीमीटर बढ़ाने के लिए पार्श्व के भूखंड में, पार्श्व अर्थात पास के एक भूखंड में 27 मीटर लंबी, 18.2 मीटर चौड़ी खाई खोदी गई। गड्ढा, खाई मतलब क्या, गड्ढा खोदी गई। तो बताएं कि खाई की गहराई कितनी होगी, तो बताएं कि खाई की गहराई कितनी होगी। देखिए क्या कह रहा है कि एक निम्न भूमि है जिसकी लंबाई 48 मीटर तथा चौड़ाई 31.5 मीटर है, और ये जो निम्न भूमि है इसकी ऊंचाई को बढ़ाना है। बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है भाई, 6.5 डेकामीटर के बराबर इसकी ऊंचाई को हमको क्या कर देना है, बढ़ा देना है। अब देखिए ये जो ऊंचाई है 6.5 डेसीमीटर बढ़ाना, देखिए ये मीटर में है और ये भी मीटर में है। आप जो यूनिट लेते हैं सबसे पहले यूनिट में समानता होनी चाहिए, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को एक ही यूनिट में लिखना है। 6.5 डेकामीटर है, इसे मीटर में बदलने के लिए 6.5 गुने क्या, 1/10 अर्थात 0.65 मीटर के ये क्या हो गया, बराबर हो गया। अब क्या, इसकी ऊंचाई जो बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है, 0.65 मीटर बढ़ाना है। और बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, एक बगल में गड्ढा खोदा, बगल में क्या किया, एक गड्ढा खोदा। और ये जो गड्ढा खोदा, अब इस गड्ढा के बारे में क्या कहा जा रहा है, देखिए ये जो गड्ढा है वह क्या है, 27 मीटर लंबी है। ये गड्ढा की जो लंबाई है वह 27 मीटर के बराबर है और चौड़ाई जो है इसकी, या चौड़ाई जो है 18.2 मीटर के बराबर है। और पूछ रहा है कि इसकी गहराई अर्थात डीप जो है, हम कह सकते हैं नीचे से जाएंगे तो ऊंचाई होगी और नीचे क्या, डीप मतलब गहराई कितनी होगी, अर्थात कितनी मिट्टी हम यहाँ से निकालें और इस प्लॉट में डाल दें कि क्या हो जाए, इस प्लॉट की ऊंचाई जो है 6.5 डेकामीटर, या यूं कह सकते हैं 0.65 मीटर की ऊंचाई में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। इसकी ऊंचाई जो है 0.65 मीटर बढ़ जाए। तो चलिए इस सवाल को हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए जितना मिट्टी आप यहाँ से निकालते हो, जितनी मिट्टी यहाँ से आप निकालते हो, इन सारी मिट्टियों को आपने क्या किया, इस निम्न भूमि में डाला। तो अर्थात यहाँ से निकाली गई मिट्टी का आयतन और यहाँ डाली गई मिट्टी का आयतन, दोनों जगह की मिट्टी का जो आयतन है वह इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि जितनी मात्रा में मिट्टी मैंने पहले गड्ढे से निकाला, इस गड्ढे से निकाला है, उतनी की सारी मिट्टी मैंने क्या किया, इस वाले भाग में निम्न भूमि में डाला। तो यहाँ का बढ़े हुए भाग का आयतन यानी जो मिट्टी का आयतन और यहाँ निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर होगा। तो इसका अगर आयतन लिखते हैं तो आयतन बराबर क्या, लंबाई 48, चौड़ाई आपका क्या है 31.5 और इसकी जो गहराई, ऊंचाई जो बढ़ रही है 0.65 मीटर, यह किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से निकाली गई मिट्टी के आयतन के बराबर। तो यहाँ से जो मिट्टी निकाली गई वह कितना निकाला गया, 27 मल्टीप्लाई 18.2 और कितनी होगी इसकी गहराई नहीं पता था, हम इसको क्या मान लें, x मीटर गुना क्या, x।
अब दोनों के जगह का वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल होगा। चलिए x का वैल्यू सॉल्व करते हैं। दशमलव हटाए 2 अंक के बाद है, यहाँ आपको 100 डालना है, 1 अंक के बाद है तो 10 लिखना है, और यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ भी आपको क्या लिखना होगा, 10। अब सिंपली जो कट रहा है आप उसको क्या करिए, कटा दीजिए। अब कटाने के बाद देखिए ये क्या है, 27 है, 9 तिया 27, 9 से कटा दिए। अब ये भी कट रहा है और इसको भी आप कटा लीजिए। देखिए 9 तिया 27, 27 के बाद 27, 4 31 होता है, 9 पचे 45, 35 टाइम्स से कट गए। अब फिर देखते हैं, देखिए ये 3 से कटेगा, 16 तिया 48, एकदम सिंपली कट रहा है, एकदम जो कट रहा है आप पहले उसको कटा लीजिए। अब देखिए यहाँ ये क्या है, कट रहा है, किससे कटा रहा है हम, 13 से। किससे कटा रहे हैं हम इसको, 13 से। 13 से कटाते हैं, 13 के 13 एक बार में हो गया। अब केड़ी क्या बच गया, 5, 13, 5 18, 13 चौका 52, देखिए कट गया। फिर 13 पचे 5 से कट गया। फिर देखिए 7 पचे 35, 7 दूनी 14, फिर 2 से इसको कटा दीजिए, 8 दूनी 16, अभी भी कटने वाले हैं, 20 पंचे 100, फिर 5 चौका 20, फिर 4 दूनी। अब एकदम सिंपली कट गया, कटाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। हम फिर से कटा के आपको दिखा देते हैं कितना आसानी से कट रहा है। आप स्टेप बाय स्टेप कटाइए, कटाने में अगर कभी दिक्कत होगी तो आपका आंसर में अंतर आ जाएगा। एकदम सिंपली देखिए कैसे कटा रहे हैं, फिर से बता रहे हैं आपको ताकि कटाने में कोई दिक्कत नहीं। 48 मल्टीप्लाई क्या 31.5 मल्टीप्लाई क्या 0.65। पहला मेथड से कटा, दूसरा मेथड से भी कटा देते हैं, बराबर क्या हो जाएगा 27 मल्टीप्लाई 18.2 और ऊंचाई अर्थात गहराई नहीं दिया है तो x। एक अंक के बाद दशमलव यहाँ है और एक अंक के बाद दशमलव यहाँ, एकदम आसानी से कट गया। अब फिर यहाँ देखिए दशमलव 2 अंक के बाद है तो यहाँ डाल दिए 100। अब मैंने 10 क्यों नहीं लिखा दशमलव हटाने के बाद, अगर 10 लिखते थे हमें समय लगता, दोनों जगह था, दशमलव हटा दिए। अब देखिए 5 से कट रहा था, हम 5 से कटा देते हैं, 6 पंचे 30, अब 5 तिया 15, और फिर देखिए ये कट गया कितना बार में 20 पंचे 100, फिर 13 पचे 65, और फिर 5 से कटा है ना, फिर 5 चौका 20, और इस 4 से इसको कटा दीजिए, कितना बार में बर चौका 48। एकदम आसानी से जहां जहां कट रहा है आप उसको कटाइए। फिर देखिए 9 तिया 27, और फिर 9 से कटा है तो उसको कटाना था हमको, 9 सते 63, और 3 से 3 चौका 12, कट गए। अब यहाँ जो हमको है 13 से कटाना है या 7 से कटाना है, 7 से भी कटाएंगे तो कट जाएगा, कटा दीजिए, 7 दूनी 14, और इसके बाद 7 का 42, फिर 13 दूनी, फिर 2 से कटा दीजिए, 2 दूनी 4। देखिए सेम टू सेम, यानी अगर आप सही से कटाते हैं तो आपको आंसर आने में कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। उस समय भी x बराबर 2 आया था, अभी भी क्या x बराबर 2 मीटर। आप कितना जल्दी इसको कटाते, दोबारा कटाने का तात्पर्य यही था कि आप कितना जल्दी इस गुना भाग की क्रिया को कंप्लीट कर लेते हैं। तो घन और घनाभ में जो हम चलते हैं, चाहे आयतन के अन्य सेक्शन में किसी में चलेंगे, तो बस एक ही चीज इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, किसी भी चीज को आप कितनी जल्दी इसको कटा के सॉल्व कर लेते हैं। जितना जल्दी आप कटा के उसे सॉल्व कर लीजिएगा आपका आंसर उतना ही फास्ट आएगा। तो आपका जो आंसर था किस पे डिपेंड कर रहा था, ये गुना भाग पे। तो जिनका सिंप्लीफिकेशन मजबूत होता है यानी स्ट्रांग होता है, जो जितना जल्दी सिंप्लीफिकेशन को कंप्लीट कर लेते हैं उसका आंसर उतना ही जल्दी आपको आ जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आप घन घनाभ बेलन शंकु बना रहे हैं तो आपका जो सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए, जोड़ घटाव गुना भाग, वह मजबूत होना चाहिए, उसमें कभी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 1000 मीटर लंबे 1000 मीटर लंबे और 30 मीटर चौड़े मैदान में 1000 मीटर लंबे और 30 मीटर चौड़े मैदान में एक 40 मीटर लंबा
30 मीटर चौड़ा और 12 मीटर गहरा टैंक खोदा गया है। सवाल क्या कह रहा है, एक 1000 मीटर लंबे 30 मीटर चौड़े मैदान में, 1000 मीटर लंबे 30 मीटर चौड़े। चलिए तो देखिए सवाल को जो बन रहा है फिगर को बनाते चलते हैं, इसलिए बार बार हम बोल रहे हैं फिगर को बनाते चलते हैं। इससे क्या होता है, सवाल समझने में आसान होता है और सॉल्व करने में भी आसान होता है। क्या कर रहा है, 1000 मीटर लंबे 30 मीटर चौड़े मैदान में 30 मीटर चौड़ा और 12 मीटर गहरा, सॉरी मैदान में 40 मीटर लंबा 30 मीटर चौड़ा और 12 मीटर गहरा। अब इसी मैदान में क्या किया जा रहा है, 40 मीटर लंबा और क्या 30 मीटर चौड़ा। देखिए इस मैदान की चौड़ाई 30 मीटर है, तो हम इसी चौड़ाई में से इस लंबाई को काट लेते हैं 40 मीटर का भाग। 1000 मीटर लंबा है ये खेल का मैदान, इसमें से मैंने 40 मीटर लंबाई कट कर लिया, 40 मीटर लंबाई क्या किया, कट कर लिया। तो जैसे इस मैदान में से 40 मीटर लंबाई को हमने कट किया, अब ये मैदान की लंबाई मात्र 960 मीटर बच जाएगी। क्यों 960 मीटर बच जाएगी, क्योंकि मैंने इस पूरे 1000 मीटर में से 40 मीटर ले लिया, किस लिए, गड्ढा खोदने के लिए। और 40 मीटर लंबा 30 मीटर चौड़ा और 12 मीटर गहरा, और 12 मीटर क्या किया गया, गहरा एक टैंक खोदा गया। चलिए ये जो है डिप इसका जो है 12 मीटर का है। क्या मीटर गहरा का टैंक खोदा गया है, 12 मीटर गहरा टैंक खोदा गया। यदि मैदान में, ये जो मैदान है, यदि इस मैदान में टैंक की मिट्टी समान रूप से फैलाई जाती है, यदि मैदान में टैंक की मिट्टी समान रूप से फैलाई जाती है तो टैंक का तल कितना बढ़ जाएगा। तो ये जो टैंक का तल है कितना बढ़ जाएगा। देखिए सवाल को पुनः आप समझ लीजिए, एक मैदान है जिसकी लंबाई 1000 मीटर है और चौड़ाई जो मैदान की है वो 30 मीटर की है, और इस मैदान में क्या किया गया, 40 मीटर लंबा 30 मीटर चौड़ा और 12 मीटर गहरा एक गड्ढा खोदा गया, और इनमें इस गड्ढे में से मिट्टी निकाल के समान रूप से समूचे क्या कर दिया गया, इस मैदान पे फैला दिया गया। और पूछा क्या जा रहा है, जैसे इस गड्ढे का मिट्टी लेके इसमें डालेंगे, ये जो मैदान है इसकी ऊंचाई में कितनी की वृद्धि हो जाएगी, ये जो मैदान है इसकी ऊंचाई में कितनी की वृद्धि हो जाएगी। चलिए तो ये जो मैदान है इसकी ऊंचाई में कितनी की वृद्धि हो जाएगी, देखते हैं कितनी की वृद्धि हो जाती है। ये जो मैदान है इसकी ऊंचाई में कितनी की वृद्धि हो जाएगी, अर्थात ये पूछ रहा है इसका जो हाइट है वह किसके बराबर, अर्थात यहाँ से निकाली गई मिट्टी का आयतन और इस मैदान में डाली गई मिट्टी का आयतन दोनों क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, दोनों क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो चलिए अब ये जो मैदान, इस मैदान की लंबाई कितना था, 960 मीटर, और चौड़ाई क्या था, 30 मीटर। इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसकी ऊंचाई बढ़ रही है और कितनी बढ़ रही है नहीं पता था, हम क्या मान लिए, h मीटर उसकी ऊंचाई अप हो रही, बढ़ रही है। और यहाँ से निकाली गई मिट्टी, यहाँ से जो निकाली गई मिट्टी कितना है, 40 मीटर लंबा से, 30 मीटर चौड़ा से और 12 मीटर गहरा गड्ढा से निकाला गया। ये देखिए तीनों का यूनिट मीटर में, यहाँ भी यूनिट मीटर नहीं है, तो कहीं भी आपको जो है लेंथ वगैरह चेंज करने का जो है, डायमेंशन यूनिट जो चेंज करने का कोई अंतर नहीं आ रहा है। चलिए सॉल्व करते हैं, ये 30 और ये 30 कैंसिल, 0 0 4 से कटा दीजिए, 24 चौक 96, देखिए एकदम आसानी से कट रहा है, और फिर 12 2 24, इसलिए h बराबर क्या, देखिए इधर 2 है, उधर बराबर के उस तरफ जाएगा तो 1/2, अर्थात 0.5 मीटर की इस मैदान की ऊंचाई में वृद्धि हो जाएगी। ये जो मैदान है वह 0.5 मीटर ऊंचा हो जाएगा। अगर कभी आपका ऑप्शन सेंटीमीटर में रहे, आपको 0.5 ऑप्शन में ना मिले मीटर में, तो इस 0.5 मीटर जो ऊंचाई आपने निकाला है, ये जो मैदान 0.5 मीटर ऊंचा हो जाता है, तो इस मैदान को हम कह सकते हैं कि कितना ऊंचा होगा भाई, तो 0.5 मीटर में है, इसे सेंटीमीटर में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, दशमलव हटा दीजिए 10, अर्थात इस मैदान की ऊंचाई में 50 सेंटीमीटर की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं, देखते हैं अब फिर नेक्स्ट सवाल कौन सा हमें देखना है। चलिए एक सवाल और है हम लोगों के बीच,
देखिए क्या कर रहा है सवाल, किसी क्षेत्र में 60 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की जाती है। किसी क्षेत्र में 60 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की जाती है। 12 मीटर लंबे, 10 मीटर चौड़े और 50 सेंटीमीटर गहरे पानी टैंक में संग्रहित पानी की मात्रा कितनी होगी। कितना क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक जो है टैंक है और टैंक की जो लंबाई है वह 12 मीटर है और इस टैंक की जो चौड़ाई है वह 10 मीटर है, लेकिन यह जो टैंक है मात्र 50 सेंटीमीटर गहरा है। ये जो टैंक है मात्र 50 सेंटीमीटर ही गहरा है। ये कितना है, 50 सेंटीमीटर। इसे मीटर में बदल दीजिए, पहले 100 से भाग देके, क्योंकि 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है। लेकिन कंडीशन देखिए क्या करे, कितना था, क्या कह रहा है कि एक टैंक है जो 12 मीटर लंबा है, 10 मीटर चौड़ा है और 50 सेंटीमीटर गहरा है। लेकिन इस क्षेत्र में जो वर्षा हो रही है, यह जो वर्षा आ रही है वह वर्षा कैसे हो रही है, 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर वर्षा कहने का तात्पर्य क्या है, हमने देखा होगा कभी कभी कहता है 40 सेंटीमीटर वर्षा होगी, 60 सेंटीमीटर वर्षा होगी, 30 सेंटीमीटर वर्षा होगी, 100 सेंटीमीटर वर्षा होगी। इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि 1 सेंटीमीटर लंबे और 1 सेंटीमीटर चौड़े भाग में अगर वर्षे के बूंद को एकत्रित किया जाए, अगर 1 सेंटीमीटर होगा तो 1 सेंटीमीटर उठ गया, अगर 10 सेंटीमीटर हुआ तो ये नीचे से 10 सेंटीमीटर ऊपर उठ गया। अगर ये 100 सेंटीमीटर लंबा एक वर्षा मापने वाला यंत्र है, कितना वर्षा हो रहा है, अगर इस तरह से हम बना लें, 60 सेंटीमीटर का अर्थ है अगर ये 100 का है, ये 50 का है और ये 0, तो कहने का तात्पर्य कि जो वर्षा हो रही है वह 60 सेंटीमीटर कहां तक होगी, 60 पॉइंट तक होगी, इस 60 सेंटीमीटर तक होगी। अर्थात 1 सेंटीमीटर चौड़े जो है पैना का बर्तन, अगर इसमें पानी को एकत्रित किया जाए, 100 सेंटीमीटर ये नापने के लिए हम रखे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये वर्षा की बूंद 60 सेंटीमीटर तक आ जाएगी। कहां तक आ जाएगी, 60 सेंटीमीटर तक आ जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 करके जहां तक रखिए, ये कहां तक आ जाएगी, 60 सेंटीमीटर तक आ जाएगी। जरूरी नहीं कि आप कितना भी बड़ा रख लीजिए, नापने वाला यंत्र है वह जो 1 2 3 4 5 करके ऊपर तक बढ़ेगा। और वर्षा यहाँ 60 सेंटीमीटर हो रही है, लेकिन आपको जो वर्षा रखने वाला पानी है वह मात्र 50 सेंटीमीटर ही गहरा है। तो क्या सारे पानी को एकत्रित कर पाएगा, पानी जैसे ही ज्यादा होगा वह बाहर क्या होगा, निकलना प्रारंभ कर जाएगा। तो आप वर्षा का बूंद मात्र कितना रख सकते हैं, ½ मीटर के बराबर ही रख सकते हैं, 50 सेंटीमीटर ही वर्षा के पानी को एकत्रित कर सकते हैं। बाकी जो 10 सेंटीमीटर वर्षा है वह वेस्ट हो जाएगा। बाकी जो 10 सेंटीमीटर वर्षा एक्स्ट्रा हो रही है वह क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो यहां जो आपने एकत्रित किया वह पानी कितना एकत्रित किया, 12 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा, 12 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा और क्या, ½ मीटर, और कितना, ½ मीटर गहरे बर्तन में पानी एकत्रित किया। तो 12 पंचे मात्र 60 मीटर क्यूब पानी आपने क्या किया, एकत्रित किया। कितना मीटर पानी क्यों एकत्रित किया, 60 मीटर क्यूब पानी आपने क्या किया, एकत्रित किया। अब चाहे तो इसे लीटर में बदल सकते हैं, चाहे तो हम इसे क्या कर सकते हैं, लीटर में, या फिर मीटर क्यूब में मैंने बदल दिया है कि 60 मीटर क्यूब ही पानी मेरे पास एकत्रित होगी, बाकी एक्स्ट्रा पानी जो है वह वेस्ट हो जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट सवाल एक आपका है कि किसी देखिए 24 मीटर लंबे, किसी 24 मीटर लंबे 8 मीटर, किसी 24 मीटर लंबे 8 मीटर ऊंचे और 60 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार में, देखिए सवाल क्या कर रहा है, 24 मीटर लंबी, 8 मीटर चौड़ी और 60 सेंटीमीटर, सॉरी, कोई 24 मीटर लंबी, 8 मीटर ऊंची तथा 60 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार में, एक दीवार है, पहले मैं फिगर भी ड्रॉ कर लेता हूं, इससे कंफ्यूजन नहीं रहेगा। एक दीवार है और ये जो दीवार है ये एक दीवार है, लंबा सा दीवार है
जिसकी लंबाई 24 मीटर, इस दीवार की लंबाई जो है 24 मीटर है और इस दीवार की जो ऊंचाई है आपको हाइट जो है वह 8 मीटर है और इस दीवार की चौड़ाई जो है, ये चौड़ाई जो दिया हुआ है वह चौड़ाई मात्र कितना है 60 सेंटीमीटर। यह चौड़ाई क्या है 60 सेंटीमीटर। देखिए सवाल क्या कह रहा है कि किसी 24 मीटर लंबी 8 मीटर ऊंची तथा 60 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार में, चौड़ी दीवार में 24 सेंटीमीटर लंबी, 24 सेंटीमीटर लंबी, देखिए कितना सेंटीमीटर लंबी 24 सेंटीमीटर लंबी, एल जो है वह 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर लंबी, 12 सेंटीमीटर चौड़ी, 12 सेंटीमीटर चौड़ी और 8 सेंटीमीटर ऊंची, और 8 सेंटीमीटर ऊंची कितनी ईंटें लगेगी, कितनी ईंटें लगेगी, जबकि दीवार के कुल आयतन का, जबकि दीवार के कुल आयतन का 10% भाग सीमेंट तथा रेत के मिश्रण से बना हो, जबकि दीवार के कुल आयतन का 10% भाग सीमेंट तथा रेत से बना हो। तो चलिए सवाल को हम सॉल्व करते हैं एक बार समझ के। क्या करा, कोई दीवार है जो 24 मीटर लंबा, एक दीवार है जो 24 मीटर लंबा है, 8 मीटर ऊंचा है तथा 60 सेंटीमीटर चौड़ा है। एक दीवार है जो 24 मीटर लंबा है, 8 मीटर ऊंचा है और 60 सेंटीमीटर चौड़ा है। इस दीवार को बनाना है। आप लोग भी घर बनाते होंगे और पता करते होंगे हमें कितनी ईंट लगेगी, और अनुमान से आप लोग क्या करते हैं, किससे पूछते हैं भाई हमको एक कमरा बनाना है, लंबाई चौड़ाई पता है, बताइए लगभग कितना ईंट। आप क्या करते हैं, जो काम करने वाले मजदूर होते हैं उससे पूछते हैं कितना मिस्त्री साहब कितना ईंटा ले आए जो मेरा घर बन जाए। तो इससे बेहतर है कि आप एक पढ़े लिखे हैं, आप स्वयं निकाल सकते हैं कि आपकी दीवार की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है और उसमें लगभग कितने ईंट लगेंगे। अब यहां भी वही चीज कह रहा है, एस्टिमेट बनाना। कि एस्टिमेट बना रहा है कि एक दीवार है जिसमें 24 मीटर लंबा है, 8 मीटर ऊंचा है तथा 60 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसमें जो ईंट लगा रहा है वह ईंट 24 सेंटीमीटर लंबा है और 8 सेंटीमीटर ऊंचा है, साथ ही 12 सेंटीमीटर चौड़ा। इस ईंट को उठाना और इस दीवार में लगाना है। तो कितना ईंट लगेगा, लेकिन क्या सिर्फ ईंट ही लगाते हैं, इसके साथ साथ दीवार में सीमेंट, रेत अर्थात बालू भी देते हैं। तो सीमेंट और बालू की भी मात्रा होती है उस दीवार में। तो कहा क्या जा रहा है कि ये जो दीवार है इसमें 10% सीमेंट तथा रेत लगाना है, बाकी क्या लगाना है, ईंट लगाना है। ईंट की संख्या क्या होगी, तो देखिए कैसे, पूरे दीवार के आयतन में अगर हम इस ईंट के आयतन से भाग दे दें तो हमें क्या होगा, ईंटों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। हमें किसकी संख्या प्राप्त हो जाएगी, ईंटों की संख्या। तो हमें नहीं पता कितना ईंट लगेगा, तो मान लेते हैं x ईंट लगेगा। ईंटों की संख्या बराबर दीवार का आयतन बटे ईंट का आयतन, और दीवार के आयतन में से 10% भाग को आपको हटाना है। किसको हटाना है, सीमेंट तथा रेत में। अब देखिए ये 24 मीटर में ये सेंटीमीटर, ये मीटर, बाकी सब सेंटीमीटर। तो एक समान यूनिट करने के लिए हम इसको सेंटीमीटर में ही बदल देते हैं, अर्थात ये 2400 सेंटीमीटर हो गए और ये 8 मीटर है, गुना 100 से कर दिए तो ये 800 सेंटीमीटर बन गए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इस दीवार का आयतन कितना, एल भी है 2400 गुने 800 गुने 60, ठीक है। और ईंट की संख्या कितनी हो जाएगी, एक ईंट का आयतन 12 गुने 8 गुने 24। कितना ईंट लगेगा नहीं पता था, मान लिए x ईंट लगेगा। कितना ईंट लगेगा, x। लेकिन साथ ही साथ क्या है, ये सिर्फ दीवार का ही आयतन नहीं, इसमें से 10% भाग किसके लिए सुरक्षित किया गया है, सीमेंट तथा रेत के लिए। तो 10% भाग अगर हम इसका हटा दें तो बचेगा मेरे पास कितना भाग, मात्र 90% भाग। 2400 गुने 800 गुने 60, इस आयतन का मात्र 90% में ही ईंट लगाना है, बाकी में क्या लगेगा, रेत लगेगा। तो ये जो आयतन था इसका 10% भाग को हमने हटा दिया, सुरक्षित कर ले इस आयतन का, किसके लिए, सीमेंट तथा रेत के लिए। बाकी 90% भाग में क्या भरेगा, मेरा ईंट भरेगा। इस पूरे दीवार का आयतन का 90% और एक ईंट का आयतन। अगर दीवार के आयतन में हम ईंट के आयतन से भाग दे देते हैं तो हमें ईंटों की संख्या प्राप्त होगी, और ईंटों की संख्या हम कितना मान के रखे हुए हैं, x, या x बराबर इसको डिवाइड में लिख सकते थे। किसी भी तरह से करिएगा आपका आंसर सेम आएगा। चलिए अब कटा लेते हैं, 00 और 00 एकदम आसानी से कट गए। और फिर देखिए ये 8
और ये 8 कैंसिल हो गया। अब फिर देखते हैं, देखिए यहाँ क्या 24 है और इधर भी 2400 है, अर्थात ये क्या हो गया 100। और ये फिर देखिए यहाँ 12 है और यहाँ 12 पंचे 60, इसलिए x बराबर 9 पचे 45। चलिए ये 0 1 और ये डबल 0। इसको बनाने के लिए आपको कितने ईंटों की आवश्यकता होगी? कुल 45,000 ईंटों की आवश्यकता होगी। इस दीवार को बनाने के लिए आपको 45,000 ईंटों की आवश्यकता होगी। तो चलिए इससे अब आगे सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। तो जब भी कभी भी इस टाइप का सवाल यानी दीवार आपको निकालना हो, अगर दीवार निकालना हो, दीवार के साथ कभी कभी हो सकता है कि आपको एक खिड़की या विंडो जिसको बोलते हैं छोड़ने के लिए बोल दें। अगर आपने विंडो छोड़ा होता तो हम क्या करते, इस दीवार के आयतन में से इस विंडो के आयतन को घटा लेते। अगर कभी सवाल मिले विंडो निकालना हो या गेट निकालना हो तो जो भाग को निकालना उस भाग के आयतन को आप क्या करिए घटा लीजिएगा। अगर कभी क्वेश्चन आगे मिल जाए आपको तो, या हमें अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो हम भी आपको बता ही देंगे। चलिए ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, इसी से एक और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1.5 हेक्टेयर 1.5 हेक्टेयर के क्षेत्रफल के मैदान में 1.5 हेक्टेयर क्षेत्रफल के मैदान में 5 सेंटीमीटर गहरी वर्षा गिरने पर 1.5 हेक्टेयर के क्षेत्रफल के मैदान में 5 सेंटीमीटर गहरी वर्षा गिरने पर इकट्ठा हुए पानी का आयतन क्या होगा? देखिए एक खेत का मैदान है, ये खेत का मैदान है और ये खेत जो है अर्थात खेत जिसे कह सकते हैं या मैदान जिसे कहते हैं, इसका एरिया दिया 1.5 हेक्टेयर। तो 1 हेक्टेयर जो है 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। 10,000 मीटर स्क्वायर जो है 1 हेक्टेयर के बराबर हो सकता है, या यूं कह सकते हैं कि 100 मीटर लंबा तथा 100 मीटर चौड़े क्षेत्र को हम 1 हेक्टेयर कहते हैं। और यहाँ क्या 1.5 हेक्टेयर, इसे बदल देंगे तो 1.5 इंटू क्या 10,000 कितना हो गया 15,000 मीटर स्क्वायर। कितना के बराबर हो गया इसका क्षेत्रफल? 15,000 मीटर स्क्वायर के बराबर हो गया। और यहाँ क्या कह रहा है 5 सेंटीमीटर वर्षा होती है। वर्षा जो हो रही है वह कितना हो रही है 5 सेंटीमीटर हो रही है। जैसे ही बारिश होगी इसका क्या हो जाएगा आयतन बढ़। अब जैसे वर्षा का जल जमा होगा, इस खेत में आपने वर्षा के जल को जमा किया तो वर्षा का जल जैसे जमा होगा वह 5 सेंटीमीटर वर्षा का जल जमा हुआ तो जो खेत की ऊंचाई थी पानी का थोड़ा सा बढ़ जाएगा, थोड़ा सा पानी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो बढ़ेगा तो यह कुल कितना पानी को एकत्रित कर पाएगा? तो पानी को एकत्रित करेगा तो अगर आप देखिए तो कैसा हो गया मोटा जैसा परत जैसा बन गया। अर्थात यहाँ जमा हुए पानी का आयतन, कितना पानी जमा होगा इस खेत के क्षेत्रफल में, पानी का जो वर्षा जो होता है वर्षा का जो पानी जमा हुआ उसकी मात्रा ले लेते हैं। तो जमा हुए पानी का आयतन वॉल्यूम बराबर क्या कितना है 15,000 मीटर स्क्वायर खेत का गुना क्या 5 सेंटीमीटर वर्षा हुई है। इसे मीटर में बदलने के लिए आप क्या करिए 100 से भाग दे दीजिए। 100 से हमने क्या किया डिवाइड कर दिया। अब डबल जीरो कैंसिल हो गए। 15 गुना 5 15 पचे 75 750 मीटर क्यूब। तो जमा हुए पानी का आयतन जो है वह कितना हो जाएगा 750 मीटर क्यूब या 750 घन मीटर। जो पानी जमा हुआ किसके बराबर हुआ 750 घन मीटर के बराबर इसमें पानी जमा होगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए वर्षा से रिलेटेड जब भी रहे तो आप जान लीजिए आयताकार में या तो आपका खेत होगा मैदान होगा या घन के आकार का होगा। जितना सेंटीमीटर वर्षा हो वह जो है आपकी ऊंचाई हो जाती है। अर्थात इस क्षेत्र में जो पानी वर्षा हो रहा है अगर 5 सेंटीमीटर हुआ तो 0 से 5 तक हुआ, 10 सेंटीमीटर हुआ तो 10 सेंटीमीटर ऊंचाई में वृद्धि हुआ, 60 सेंटीमीटर 60 का ऊंचाई लीजिए, 70 हो तो 70 का ऊंचाई लीजिए। आप कितना पानी एकत्रित कर सकते हैं। चलिए बगल वाले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अब इस तरह से
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा, तैरने के लिए बने एक तालाब, तैरने के लिए बने एक तालाब 24 मीटर लंबा 15 मीटर चौड़ा है। तैरने के लिए बना एक तालाब 24 मीटर लंबा तथा 15 मीटर चौड़ा है। कुछ व्यक्ति के इस तालाब में डुबकी लगाने पर, कुछ व्यक्ति के इस तालाब में डुबकी लगाने पर पानी की तल की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर वृद्धि हो जाती है। पानी के तल की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर वृद्धि हो जाती है यदि प्रत्येक व्यक्ति 0.1 घन मीटर पानी विस्थापित करे, यदि प्रत्येक व्यक्ति 0.1 घन मीटर पानी विस्थापित करे तो तालाब में कितने व्यक्ति हैं? तो तालाब में कितने व्यक्ति हैं? देखिए सवाल क्या कह रहा है कि तैरने के लिए एक तालाब बना है और उस तालाब में क्या है 24 मीटर, उस तालाब का जो है 24 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है। एक तालाब बनाइए, इस तालाब की लंबाई जो है 24 मीटर है और इस तालाब की चौड़ाई जो है 15 मीटर है। इस तालाब की चौड़ाई कितना मीटर है? 15 मीटर है। अब तालाब पानी से भरा होगा, तालाब किससे भरा होगा? पानी से भरा होगा। देखिए जैसे किसी बर्तन में आप पानी रखते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास एक बर्तन है, इस बर्तन में आपने पानी रखा है, एक ठोस बर्तन है, इसमें आपने क्या रखा? पानी रखा है। इस रखे हुए पानी में जैसे ही कोई ठोस वस्तु डाल देते हैं, मान लीजिए ये ठोस वस्तु या गेंद जो है लोहे का गोला है, जो कि लोहा का इसलिए बोले क्योंकि अगर हल्का होगा तो वो पानी में तैरने लगेगा। ये तैरने वाले नहीं है, ये इसमें क्या है? लोहा का बना हुआ बर्तन में जैसे ही ये आएगा वस्तु, जैसे इस वस्तु को यहाँ डालिएगा, अगर पानी अभी तक यहाँ तक आप निशान दे के रखे हैं तो जैसे इस बर्तन में डूबेगा गोला, इस पानी की ऊंचाई में क्या हो जाएगी? थोड़ी सी वृद्धि हो जाएगी। पानी की ऊंचाई में क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगी। जैसे आपने एक कहानी पढ़ा होगा बचपन में, एक प्यासा कौवा, जब एक प्यासा कौवा का पढ़े होंगे तो क्या था कि एक घड़ा था जिसमें थोड़ा सा पानी था। क्या करता है प्यासा कौवा? बार बार जाता है, कंकर उठा के लाता है, उस मटके में डालता है, जिससे क्या हो जाता है? धीरे धीरे पत्थर पड़ने के कारण, मटके में कंकर पड़ने के कारण पानी ऊपर की ओर उठ जाता है और प्यासा कौवा पानी पी लेता है। बस वही चीज यहाँ है कि पानी क्या हो रहा है? जैसे ही कोई व्यक्ति इस तालाब में कूदेगा, जैसे ही कोई व्यक्ति इस तालाब में कूदेगा, छलांग मारेगा, ये पानी जो 0.1 घन मीटर ऊपर उठ जाएगा। एक व्यक्ति जैसे ही कूदा, एक व्यक्ति जैसे क्या किया? इस तालाब में कूदा, तो पानी कितना बड़ा? 0.1 घन मीटर। और पानी जैसे मान लीजिए इस तालाब में इतना पानी था, पहले से कितना पानी था? इतना पानी था, और व्यक्ति आया, कूदना प्रारंभ किया। एक नहीं, क्या कितने व्यक्ति हैं नहीं पता, आए, व्यक्ति क्या किया? कूदते जा रहा है, कूदते जा रहा है, कूदते जा रहा है, और यहां से पानी जो है, मान लेते हैं यहां से पानी जो पहले था इस पॉइंट पे, वो 1 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाता है। कितना मीटर सेंटीमीटर उठ जाता है? इस पॉइंट से पानी उठ के इस जगह पे आ गया। अर्थात पानी की जो ऊंचाई है उसकी ऊंचाई में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। पानी की जो ऊंचाई है उसमें कितने की वृद्धि हो गई? 1 सेंटीमीटर की वृद्धि हो गई। वह वृद्धि क्यों हुई? क्योंकि आदमी आ रहा है और वह आदमी क्या कर रहा है? इस तालाब में कूदते जा रहा है। कितना आदमी कूदा इसकी संख्या हमें पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि एक आदमी के कूदने से 0.1 मीटर क्यूब घन मीटर पानी का तल बढ़ता है, यानी विस्थापित करता है। एक आदमी जो है 0.1 घन मीटर पानी को विस्थापित करता है, और कुल कितना पानी विस्थापित हो जाता है? 1 सेंटीमीटर। तो देखिए बढ़े हुए पानी का आयतन कैसे निकालेंगे? लंबाई 24 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर, और ये 1 सेंटीमीटर है। इसे मीटर में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा? 100 से भाग। 1 सेंटीमीटर को मीटर में जैसे ही बदले, 1/, से क्या लिख सकते हैं? 100 मीटर। 1/, क्या लिख सकते हैं? 100 मीटर। चलिए अब ये लंबाई गुना चौड़ाई गुना क्या? ऊंचाई, जो पानी की ऊंचाई में वृद्धि हुई है, और व्यक्तियों की संख्या, जितनी भी व्यक्ति है, कितना व्यक्ति नहीं पता तो x व्यक्ति, और एक व्यक्ति कितना विस्थापित करता है? 0.1 मीटर क्यू के बराबर।
इतना पानी विस्थापित होता है, इतना घन मीटर पानी विस्थापित होता है, और एक व्यक्ति कितना 0.1, तो कितना व्यक्ति मिलकर नहीं पता है, तो x व्यक्ति मिलकर। पॉइंट हटाइए, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 10। चलिए अब इसे आप सिंपली कटता है तो कटा लीजिए, ये जीरो कैंसिल हो गए, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, इसलिए x बराबर 12 तिया 36 में। तो जो 36 व्यक्तियां उस तालाब में क्या किया, डुबकी लगाया। तो अगर पूछा जाए कि कुल कितने व्यक्ति ने इस तालाब में डुबकी लगाया, तो उस तालाब में डुबकी लगाने वाले व्यक्तियों की संख्या जो है वह किसके बराबर है, 36 के बराबर है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट सवाल हमारा है, एक आयताकार प्लॉट 3.5 मीटर लंबा और 2.5 मीटर चौड़ा है। एक आयताकार प्लॉट 3.5 मीटर लंबा और 2.5 मीटर चौड़ा है। एक आयताकार प्लॉट 3.5 मीटर लंबा और 2.5 मीटर चौड़ा है। इसमें एक आयताकार टंकी जो 5 मीटर लंबी, 4.5 मीटर चौड़ी और 2.1 मीटर गहरी है, खोदी गई। उससे निकाली गई मिट्टी को शेष भाग में समान रूप से बिछाया गया है। उससे निकाली गई मिट्टी को शेष भाग में समान रूप से बिछाया गया है। इससे प्लॉट के धरातल की ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी? इससे प्लॉट के धरातल में कितनी वृद्धि होगी? तो चलिए अब सवाल देखते हैं। सवाल क्या कह रहा है, एक आयताकार प्लॉट है, एक आयताकार प्लॉट है जो 3.5 मीटर लंबा, 13.5 मीटर लंबा है। कितना लंबा है, 13.5 मीटर। इसकी लंबाई 13.5 मीटर के बराबर है और 2.5 मीटर चौड़ा है। चौड़ाई कितना है, 2.5 मीटर है। चलिए पहले चौड़ाई डिटेल कर देते हैं। चौड़ाई जो इसका कितना है, 2.5 मीटर। बाद में फिगर ड्रॉ करेंगे। एक आयताकार प्लॉट है जो 13.5 मीटर लंबा और 2.5 मीटर चौड़ा है। इसमें एक आयताकार टंकी 5 मीटर लंबी, 4.5 मीटर चौड़ी और 2.1 मीटर। देखिए 5 मीटर गुना 4.5 इंटू 2.1 दिया हुआ है। तो यहाँ जो हम खोदेंगे, देखिए ये लंबाई आपका 13.5 मीटर है और चौड़ाई कितना दिया है, 2.5 मीटर दिया है। और टंकी जो है उसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई क्या दिया, LBH जो दिया हुआ है वह क्या है, 4.5 इंटू 5 इंटू 4.5 इंटू 2.1। अब 2.1 खोदी गई है। अब देखिए सवाल में थोड़ा समझने वाली चीज क्या है कि एक प्लॉट है जिसकी लंबाई 13.5 मीटर है और चौड़ाई जो है 2.5 मीटर के बराबर है। ये प्लॉट जिसकी लंबाई 13.5 मीटर है और चौड़ाई 2.5 मीटर है, वह जो है उसमें जो एक लंबा टंकी जो खोदा गया है वह 5 मीटर लंबा, 4.5 मीटर चौड़ा या 2.1 मीटर गहरा। तो अगर हम 4.5 मीटर चौड़ा, 5 मीटर तो हम लंबाई में यहाँ कट कर सकते हैं। तो ये देखिए टोटल 13 है, तो ये 5 मीटर भाग हम कट कर लिए, 5 मीटर भाग ले लिए। अब 5 मीटर लेने के बाद हम यहाँ 4.5 मीटर चौड़ा कट ही नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे पास जो ये भाग है वो 2.5 का ही है। तो हम क्या कर सकते हैं, अधिकतम 2.1 जो है हम ले सकते हैं। कितना ले सकते हैं, 2.1 ले सकते हैं। कितना ले लिए हम इसमें से, ये चौड़ाई कितना दिया था, 2.5 मीटर। अब इसमें से 2.1 जो है हम इसका चौड़ाई कट कर लिए। गहराई हम जितना चाहे अपने खेत में कर सकते हैं, नहीं तो बगल वाले खेत वाले तो करने देंगे नहीं। तो हमने क्या किया, इसी अपने खेत में मात्र चौड़ाई 2.1 रखा और लेंथ इसका कितना रखा, 5 मीटर का रखा, और गहराई हम अपने हिसाब से जितना चाहे हम इसमें कर सकते। तो हम इसमें गहरा कर देते हैं। चलिए तो गहरा कर लीजिए, जितनी इच्छा हो, अपना खेत है करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं, पड़ोसी वाला तो करने देगा नहीं। तो ये जो गहराई, अब ये जो बी है उसको 4.5 ना समझ के आप इसको क्या समझिए, 2.1, और हाइट क्या समझ लीजिए 4.5।
एच जो है वह किसके बराबर हो गया 4.5 मीटर के बराबर। ये समझने के लिए। तो चलिए इस चीज को हम क्लियर कर देते हैं, बगल में लिख के रखते हैं कि हमारा जो खेत था वह कितना मीटर का था 13.5 मीटर लंबा था, और चौड़ा जो था कितना था 2.5 मीटर का था, और हमने जो गड्ढा खोदा उसकी लंबाई 5 मीटर रखे, उसकी चौड़ाई 2.1 मीटर रखी, और उसकी गहराई जो है डिप जो नीचे से आप बोलिए तो हाइट है, उसकी गहराई जो है वह कितना है 4.5 मीटर। हम इसे गहराई को डिप बोल सकते हैं, गहरा बोल सकते हैं, लेकिन समझने के लिए हम LBH लिखते हैं, इसलिए यहाँ क्या लिखे हैं LBH ही रखे हैं। जबकि हाइट मतलब होता है ऊंचाई, जमीन की सतह से ऊपर की ओर हम ऊंचाई बोलते हैं जो पॉजिटिव होता है, और नीचे वाले भाग को हम गहराई बोलते हैं जो निगेटिव होता है। तो यहाँ पॉजिटिव निगेटिव आप चल नहीं रहे हैं, हमें क्या चाहिए एक मैदान चाहिए जिसमें हमको गड्ढा खोदना। चलिए अब गड्ढा तो हमने खोद लिया, अब यहां से निकाली गई मिट्टी इसी वाले भाग में हमको डालना है। क्या करना है इस क्षेत्र में डालना, इसमें डालना है। तो अब जब इसमें आप डालिएगा समान रूप से डाला जाता है, तो क्या हम पूरे में डाल सकते हैं? नहीं, पूरे में नहीं डाल सकते हैं। हमको पहले इस मैदान का क्षेत्रफल निकालना होगा। इस मैदान का क्या निकालना होगा? क्षेत्रफल निकालना होगा। ये जो मैदान है इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? एरिया देखिए, पहले क्या एरिया था 13.5 गुने क्या 2.5। अब इसमें से गड्ढा जो खोदे हैं उस गड्ढे के क्षेत्रफल को हमको घटाना है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि हम जो गड्ढा खोदेंगे वह गड्ढा क्या होगा, मात्र 2.1 मीटर चौड़ा ही गड्ढा हो सकता है, 4.5 मीटर चौड़ा गड्ढा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास जो है 4.5 मीटर चौड़ा भाग है ही नहीं। हम 4.5 मीटर चौड़ा भाग ले ही नहीं सकते हैं। तो हम कितना मीटर लंबा ले सकते हैं? लंबाई तो 5 मीटर ले सकते हैं, और चौड़ाई का स्थान पे हमको क्या लिखना होगा 2.1 लेना होगा। कितना लेना हो जाएगा 2.1 मीटर लेना हो जाएगा। अब चलिए इसका एरिया निकाल लीजिए, शेष खेत का क्षेत्रफल। ये रेस्ट पार्ट का एरिया हो गया, किसका? रेस्ट पार्ट आपका जो शेष खेत बचा है उसका क्षेत्रफल आपका हो गया। तो शेष भाग का क्षेत्रफल 13.5 गुना क्या करना होगा 2.5। चलिए 13.5 में 2.5 से गुना करना है, और 5 गुना 2.1 करना है। चलिए करिए, 25 गुने 5 125 होता है, बच गया क्या 5 के रह गया क्या 12। 25 तिया 75, 25 तिया कितना 75, 12 87 के लिए अब क्या रह गया 8। 25 गुना 1 25, 25 और 8 का योग कितना हो जाता है 33। 25 और 8 का योग कितना हो गया 33, एक एक 2 अंक के बाद दशमलव। चलिए आप चाहें तो दोबारा गुना करके देख सकते हैं। 25 गुना 5 125, 125 का 5 के लिए रह गया 12, 25 तिया 75, 75 12 87, 87 का 7 के लिए रह गया 8, 25 गुना 1 25, 25 और 8 33.75, और 21 गुना 5 करिएगा तो 21 पंचे 105, एक अंक के बाद दशमलव। 33.75 वर्ग मीटर में 10.5 वर्ग मीटर को घटा देना है। घटाने के बाद देखिए 5 है, यहाँ एक जीरो हम डाल देते हैं। 5 में से 0 गया 5 बचेगा, और फिर 7 में से 5 गया 2 बचेगा, 3 में से 0 गया 3 बचेगा, और 3 में से 1 गया 2, अर्थात 23.25 वर्ग मीटर क्षेत्र ही हमारे पास बचा हुआ है, जिसमें हमको क्या करना, मिट्टी को डालना है। यहाँ से निकाली गई मिट्टी को मात्र इसी वाले भाग में हमको डालना है। तो चलिए अब दोनों जगह का आयतन हमको क्या होगा, बराबर यहाँ से निकाली गई मिट्टी का आयतन और शेष भाग में डाले गए मिट्टी का आयतन, दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो निकालते हैं, ऊंचाई कितना होगा, खेत का क्षेत्रफल एरिया इंटू क्या ऊंचाई हो जाएगा, बराबर क्या गड्ढे का आयतन LBH। एरिया आपने कितना निकाला है 23.25, और इसका जो हाइट है कितना ऊंचा होगा खेत, ये तो हमें पता नहीं है। ये कितना ऊंचा खेत हमारा हो जाएगा नहीं पता, तो हम क्या करेंगे यहाँ निकाल देते हैं कितना ऊंचा हो जाएगा भाई, देख लेते हैं। अब ऊंचाई नहीं पता तो H रखे। लंबाई, जो लंबाई निकाला गया था गड्ढे का वो 5 मीटर का था, चौड़ाई जो था 2.1 मीटर का था, और गहराई जो था 4.5 का था। अब देखिए 2 अंक के बाद दशमलव, तो 1 पर डबल जीरो, 1 अंक के बाद दशमलव, और यहाँ भी 1 अंक के बाद दशमलव। अब जो जो भाग कट रहा है आप उसको क्या करिए, पहले कटा लीजिए। चलिए 1 0 2 0 1 0 2 0 आसानी से कट गए।
अब यहाँ इसलिए हम h बराबर लिखेंगे 2325 डिवाइड बाय 21 इंटू 45। अब कटता है तो कटा देना है, जो जो चीज कट रहा है हम उसको क्या करेंगे, कटा देंगे। तो कटा दीजिए आप, 9 पचे 45, 5 से कट गया, और यहाँ कटा दीजिए, 4 पंचे 20, बचा क्या 3, फिर 6 पंचे 30, बचा क्या 2 पचे 25। अब देखिए 6 4 10 5 15, 3 से कट सकता है, 7 21, और इसको 3 से कटाते हैं, 15 तिया 45, और फिर 15 तिया 45, एक बचा, 5 तिया 15, 155 बार में कट गए। अब देखते हैं 7 दूनी 14, 7 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, तो इसका ऊंचाई आपका क्या हो जाएगा 125/9, 9 गुने 7 9 7 63, ये मीटर में आप दशमलव में इसको डाल सकते हैं। तो चलिए ये आपका आ गया। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, और उसे हमें सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट सवाल को हम देखते हैं। देखिए अब जो इस तरह से कह सकते हैं कि हम आयतन का वॉल्यूम से रिलेटेड जो भी सवाल होगा हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी आपको। और आज के क्लास का हम लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये कह सकते हैं कि हमारा यहाँ से घन का जो है क्यूबॉइड अर्थात घनाभ से रिलेटेड जो भी सवाल है वह घन और घनाभ दोनों चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। कुछ घन का सेक्शन और कुछ घनाभ का सेक्शन जो भी था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने देखा है। फिर भी अगर आपको किसी सवाल में परेशानी हो रहा हो, किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा हो, तो चाहे तो आप पूछ सकते हैं या नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है, एक घनाभ का आयतन एक घन से 2 गुना है। एक घनाभ का आयतन जो है एक घन से 2 गुना है। एक घनाभ का आयतन एक घन से क्या कह रहे हैं 2 गुना है। ये घनाभ का आयतन इस क्यूब यानी इसको क्यूबॉइड का आयतन इस क्यूब से 2 गुना है। और यदि घनाभ की विमाएं 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर हो तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। मैं सवाल क्या कर रहा है, देखिए सवाल कह रहा था मैं कि एक घनाभ का आयतन क्या होता है LBH 9 गुना 6 गुना 8। एक घनाभ का आयतन घन का 2 गुना इस क्यूब का 2 गुना है, बराबर 2 गुना क्या इस क्यूब का 2 गुना। चलिए अगर कटता है तो इसे क्या करिए आप कटा दीजिए। चलिए कट गया, कटता है तो हमने क्या किया इसे कटा दिया। हमें क्या कहा रहा था सवाल में, एक घनाभ का आयतन एक घन से 2 गुना, इस घन से 2 गुना। और फिर आप यहां से क्यूबॉइड का क्या, अब क्या होता है क्यूब का आयतन अगर ले तो वॉल्यूम क्यूब, इसका जो हम लेते हैं तो 9 गुना 6 9 6 का 54 गुने क्या 4, इधर क्या लिखेंगे 1 क्यूब। इसलिए a बराबर अगर आप नहीं भी करते तो इसे आप लिख सकते थे 3 गुना 3 3 तिया 9 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 2। इसलिए मैंने कर दिया इसको इस फॉर्म में कि आपको जो है a निकालने में, इस घनाभ के भुजा की लंबाई निकालने में दिक्कत नहीं। इधर क्यूब है इस तरफ आएगा तो क्यूब रूट हो जाएगा। देखिए 3 गुने 3 गुने 3 3 3 है 1 2 3, अब गुने 2 गुने 2 गुने 2। अब इसका जो निकालेंगे 3 3 से 1 3 बाहर और 3 2 से 1 2 बाहर, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। तो जो घन है उसके भुजा की लंबाई किसके बराबर 6 सेंटीमीटर के बराबर, और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a², 6 गुने a गुने 6 216 घन सेंटीमीटर 216 वर्ग सेंटीमीटर। तो आज के क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी नेक्स्ट टाइप जो आएगा आपका बैलेंस से रिलेटेड क्लास आएगा, वह जो आपको नेक्स्ट क्लास होगा वह किससे होगा बैलेंस से रिलेटेड होगा। तो अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही।